तुझसे बिछड़ के जिंदा है सुनिए तुझसे बिछड़ के जिंदा बहुत शर्मिंदा है अरे बहुत शर्मिंदा इतना मीठा गाना कैसे खींचताने में लगे हो? ये गाना कितना मीठा है, जरा इसको गाना छोड़े सुनिए बस। और जब कोई गाना मीठा हो तो उसकी बिल्कुल गाना ऐठा ना करो, मतलब गाने की हत्या नहीं होनी चाहिए। और क्या बीचों में यादें जिंदा है जहां बहुत शर्मिंदा है बढ़िया गीत आया है, बढ़िया गीत। हमने यही प्रण कीना है जा तेरा जल नहीं पीना है। महाराज दशरथ को मरते मरते श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं एक समय वो आएगा कि तुम भी पुत्र वियोग में ही मरोगे। तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। सीटी देखो भैया, तुम भी पुत्र वियोग में ही मरोगे। महाराज को कष्ट हुआ लेकिन तसल्ली एक बात से हुई कि श्राप से ही सही मैं पुत्रवान तो हो जाऊंगा। आज पुत्र की प्राप्ति हुई, समय निकलते देर नहीं लगी। महारानी कैकेयी ने 2 वचन मांग लिए। कैकेयी ने 2 वचन मांग लिए। तापस वेश विशेष उदासी 14 व्रत राम वनवासी। कैकेयी तेरे पहले वचन से कोई इतराज नहीं है। अगर तू भरत को राज चाहती है तो ले ले, लेकिन इतराज है तो तेरे दूसरे वचन से। हो जाता है तकलीफ मुझे समाज से हो रही है कि तू तो सबसे ज्यादा राम को प्रेम करती थी, लेकिन क्या हो गया कि राम को ही बन भेज रही है। लेकिन धन है कैकेयी, रामचरितमानस में कैकेयी के बराबर कोई दूसरा पात्र नहीं है। क्यों? माता कौशल्या ने राम को जन्म नहीं दिया है। माता कौशल्या ने केवल एक राजकुमार, एक पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन दुनिया को जन्म देने वाली है राम को तो केवल एक माता कैकेयी है। दुनिया
लोग राम को केवल राजा दशरथ का पुत्र जानते, लेकिन दुनिया में राम को राम बनाने वाली अगर कोई है तो वो है माता कैकेयी। तभी तो राम ने कह दिया था कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी। कैकेयी को जननी कह दिया। जननी मतलब जन्म देने वाली। जन्म तो कौशल्या ने दिया, पर कैकेयी को जननी क्यों कह रहे हैं? राम कहते माँ कौशल्या तो पुत्र को जन्म देने वाली है, लेकिन दुनिया को अगर राम दिया है तो केवल तू है, कैकेयी माँ है, इसलिए सुन जननी सोई सुत बड़भागी। महाराज दशरथ कह रहे कैकेयी क्या कर रही है? माथे पर कलंक का टीका लग गया, लेकिन धन है कैकेयी अपनी मुख से ये वचन नहीं उचारा है कि बाल अवस्था में भगवान राम ने ही स्वयं माता कैकेयी से कह दिया था कि जिस वक्त मेरे राज तिलक की चर्चा होने लगे, माँ तू मुझे वन मांग लेना। कैकेयी को तसल्ली एक बात से है कि अगर मेरा राम बन जाएगा तो निश्चित मेरा राम बन जाएगा। लेकिन जब राम जी वन को चल दिए, महाराज दशरथ व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। माता कौशल्या समझा रही है तो कौशल्या से महाराज दशरथ कहने लगे रानी कि आती याद पुरानी मुझको हुआ था मुझसे पाप है। बंद हो गया था। अरे आती याद पुरानी मुझको हुआ था मुझसे पाप है, करता दशरथ उसी पाप का आज तो पश्चाताप है। मुदरी का छीना नगीना है, मुदरी का छीना नगीना है तो नहीं जख्मों को, नहीं जख्मों को सीना है। कौशल्या कहती महाराज धैर्य धारण करो। अरे अयोध्या की इस अयोध्या रूपी सागर में आप ही नौका हो, आप ही पार लगा सकते हो। महाराज कहते नहीं, धरो महाराज, नहीं नहीं जख्मों नहीं जीना है। क्यों लगे महलों में जीना है तो अब तो मुझे नहीं जीना। सुनते जाइए। अरे पतवार बिना है जैसे नैया, तार बिना जो पीड़ा है, और बिना राम के कैसे बताओ कितने दिल में पीड़ा है, कितने दिल में पीड़ा है, कितने दिल में पीड़ा है, कितने दिल में पीड़ा है। पीना है ए रानी, घूंट ये गम के पीना है। और आज विधि ने क्या कम, विधि ने क्या कम दीना है तो अब तो मुझे नहीं जीना है।
नहीं जीना है, अब तो मुझे नहीं जीना है। बोले राजा रामचंद्र की। और ये माँ दुर्गा पूजा कमेटी गजोदरपुर भैया सोनू भैया आपकी तरफ से 501 पद मुद्राएं हैं और आपने कहा एक कुछ अलग सुना दीजिए। अब वो नहीं कहेंगे, मैं पता सुना वही रहेंगे। तो सोनू भैया आपकी इच्छा है, मैं जरूर सुना देती हूँ। और क्या? लेकिन आपसे एक निवेदन करी हूँ या आपका इशारा मिल जाए कि जवाबी को विराम कर दिया जाए। हो गई जवाबी? और क्या? सही है। हो गई जवाबी। एक गीत गा दीजिएगा, उसका जवाब देके हाँ जी, छोटा सा हल्का सा, हाँ हाँ, उसके बाद आप एक कटनीर गा के विराम कर दीजिए। अच्छा अच्छा। भैया कोई कठिन गाना है। या फिर आप चाहेंगे जवाबी पूरी हो गई एक आध वो गा दें, इधर से गा दें, विराम कर दें, है ना? और आपने कहा है उसको मैं सुनाई दे रही एक टुकड़ा खा ली। हाँ वही कर रहे हैं। सोनू भैया ने कहा है तो उसको सुना दे रहे एक टुकड़े में, उसके बाद राजू भैया आ रहे हैं। हाँ। सब चक्र खत्म करो, काय को चक्र में पड़े हो। और क्या चक्कर में पड़ो। और हो गई मेरी कोरी चुनरिया, चलो भैया गाने को और भी गा सकते थे, लेकिन ये सुना हुआ है, हो सकता चल जाए। सच्चाई ये है मैं शुरुआत से भी कुछ गा सकती थी, लेकिन नहीं, हमारी मजबूरी थी नहीं गाना। तो लागा चुनेरी में दाग छुड़ाऊं कैसे
कि विनय ये जलधि जल गए 3 दिन बीत तो बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत रमा भय बिन हो न प्रीत रे ना ये सागर रास्ता नहीं दे रहा है। हाँ ये ऐसे मानेगा नहीं, और क्या ऐसे नहीं मानेगा। बिना भय के मानता कौन है? ये बिना भय के नहीं मानेगा। हाँ इसको भय दिखाओ। सत सने विनय कुटिल सने नहीं प्रीति। हाँ मूर्खों से विनती नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बेटा, ये पक्का है, बिल्कुल सही, ये तो सच है। और कुटिल लोगों के साथ प्रीति नहीं करनी चाहिए। हाँ ऊपर से प्रेम दिखाते अंदर जाने के क्या भरे रहते हैं। कुटिल लोगों से प्रीति नहीं करनी चाहिए, अंदर कपट भरा है। तो देता न सागर मार को पानी में ये रास्ता नहीं दे रहा है। देता न सागर मार को पानी में तो आज मैं देखो है कितने पानी में देखो हाँ तो पानी उजड़ गया सर ऊपर से ताना सर कर से तो लागी तो लागी पानी में आग प्रभु के सर से लागी पानी में आग। राजू भैया अभी बांध छोड़ा नहीं है। और क्या अभी बाल छूटा नहीं है, केवल निशाना लगाया है। आहा संधान प्रभु विसिक कराला उठी उदद उर अंतर ज्वाला। निशाना लगाने पर ही आग लग गई। आग लग गई। और अगर बांध छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? तो लागी पानी में आग प्रभु के सर से लागी पानी में आग। प्रभु के सर से लागी पानी में आग, प्रभु के सर से लागी पानी में आग। बोले पानी में आग नहीं लगती, आग लग गई। लग गई। बोले ये राम की कृपा है। और क्या राम की कृपा है ये सब। इनके बल की कोई तुलना नहीं है। हाय अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। वाह हनुमान जी को कहा गया अतुलित बल धामम, जो बल के धाम है। हनुमान जी बोले हम बल के धाम है लेकिन बल हमारा नहीं है। और क्या बोले मानो किसी कमरे में अगर सीमेंट भरी हो तो सीमेंट कमरे की थोड़ी होगी, वो तो मालिक की होगी। और क्या तो फिर बोले हमारे अंदर बल है लेकिन बल हमारा नहीं है, तो फिर है किसका? बोले जयंत ने कहा तो था कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। बल तो राम का है लेकिन मुझ में है, इसलिए मैं बल का धाम हूँ, बल मेरा नहीं है। तो बल के धाम है। उन्होंने सोने की लंका में आग लगा दी। जब भक्त ने लंका में लगा दी तो भगवान तो पानी में लगा ही देंगे। और क्या तो लागी पानी में आग प्रभु के सर से लागी जैसे ही आग लगी तो समुद्र खड़ा हो गया। हाथ जोड़े खड़ा है प्रभु।
भैया राजू भैया जी और उसके पहले